हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हो रखा है और मीन वाहिल एप्लीकेशन प्रोसेसेस स्टार्टेड हैं। तो एक ड्रीम रहता है बायोलॉजिकल साइंसेज से पीजी के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी बीएड हो रखा है या बीएड के अंदर अभी वो चल रहे हैं। तो एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने है और इस अपॉर्चुनिटी को हम किस प्रकार से इसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लिए आज मैं इस छोटे से लेक्चर में आपके साथ बात करूंगा कि स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए और प्रॉपर सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एट दिस बायोपॉइंट प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए डेडिकेट हमारे इस सेटअप में हम पिछले कुछ सालों से CSIR लाइफ साइंसेस के लिए, गेट के लिए, PhD एंट्रेंसेस के लिए, MSc एंड RPSc बैचेस के रूप में हम शेखावाटी क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमें ये बताते हुए काफ़ी खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बहुत बड़े शहरों तक अप्रोच नहीं कर पाते, बहुत बेहतरीन एजुकेशन से जो जुड़ नहीं पाते, उनको हम उसी क्षेत्र के अंदर एक बेस्ट विकल्प और एक शानदार विकल्प प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके चलते एक सिलेक्शन का जो रिवाज है वो हमारे यहाँ पे पिछले सालों से चलता आ रहा है। और स्पेशली CSIR के क्षेत्र के अंदर शेखावाटी क्षेत्र के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले इंस्टीट्यूट के रूप में आज हम सभी स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा वादा करते हैं कि स्टूडेंट्स को जब भी कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन बायोलॉजिकल साइंसेज में फेस करने का मौका मिलेगा तो सबसे बेहतरीन और सबसे सुलभ सिस्टम के रूप में हम उनके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। तो ऐसी ही ज़रूरत हमने आज समझी और इसी सीरीज में इस छोटी सी चर्चा में सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा है और एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट बायोलॉजी के लिए टोटल 160 पोस्ट अभी डिक्लेयर्ड हैं। हालांकि हर बार एडवर्टाइजमेंट में ऐसे लाइनें लिखी हुई आती हैं कि जो पोस्ट हैं उनमें चेंजेज हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ए बिग मैटर। ऑलमोस्ट हम टारगेट बना सकते हैं 160 पोस्ट को लेकर के एक अच्छा टारगेट बनाया जा सकता है। और कैटेगरी वाइज देखें तो जैसा कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए लागू होता ही है कि जब तक स्टूडेंट एक बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाता तब तक, क्योंकि कंपटीशन एरा इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि फॉर्म फिलअप करने मात्र से या हम एग्ज़ाम देखे आ जाएं केवल, इससे हमारे सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पहले से भी काम कर रहे हैं, कुछ ने अभी अपने कंडीशंस के वाइज भी काम करना स्टार्ट किया होगा। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इस फिगर को ले सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक काफ़ी अच्छा फिगर हम इसको मान सकते हैं, जिसके ऊपर हम फोकस करें तो ऐसा कोई ये दूर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे या टाइम अभी इतना नहीं है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें सब फेवरेबल जैसी ही हैं और डेडिकेट स्टूडेंट और जो बिल्कुल से श्योर हैं कि हमें फर्स्ट ग्रेड में ही रहना है, फर्स्ट ग्रेड के लिए ही वो प्रिपेयर कर रहे हों या उनका मानस हो, तो एक बेहतरीन मौका हमारे सामने आया हुआ है। अगर एक टेंटेटिव टाइमिंग की बात की जाए तो टेंटेटिव टाइमिंग में हम देख पाएँ कि ऐसा कुछ हम मान सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर का जो टाइम है, सितंबर अक्टूबर तक ऑलमोस्ट हम इस एग्ज़ामिनेशन के लिए टाइमिंग को मान सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर तक जाने का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 4 महीने या इससे ज़्यादा का टाइम अभी हमारे पास है। तो जैसा कि आप लोग भी बहुत समय से तैयारियों में लगे हुए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा और इवन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगातार आप कोशिश में हैं।
और हम भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो ऑलमोस्ट कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अगर एक जनरल रूल की बात की जाए तो हार्डली 3 मंथ का जो टाइम होता है, कि एग्ज़ाम से ठीक पहले के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और अभी हमारे पास 3 महीने से ज़्यादा का टाइम है, यानी कि अगर हम लास्टली यहाँ भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फर्दर अगर एक्सटेंड होता है, क्योंकि आरपीसी को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, आप लोग जानते भी हैं कि कुछ फ्लक्चुएशन टाइमिंग को लेकर के सरकमटेंसेस भी आते रहते हैं, कभी एग्जामिनेशन में अलग अलग प्रकार के इश्यूज भी आते हैं, तो उसमें टाइमिंग्स वगैरह शिफ्टिंग भी रहती है। तो उन सारी चीज़ों को हम एक बार साइड बाई भी कर दें तो भी हमारे पास एक एनफ टाइम है। और इस एनफ टाइम के अंदर हम एक बेहतरीन जो स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग पे जा सकते हैं और उस प्लानिंग को फॉलो करके हम अपनी साइड का बेस्ट जो स्कोरिंग है उसको हम ला सकते हैं। ये कोई ऐसा भी ड्रीम नहीं है कि जो हम अचीव नहीं कर सकते या एक कॉमन स्टूडेंट अचीव नहीं कर सकता। इवन एक सिंपल कॉमन स्टूडेंट जो कि कुछ समय से अगर डिटैच भी है स्टडी से, तो वो भी इस समय के अंदर अगर डेडिकेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस और अटेंशन में आ जाते हैं, तो वो भी इस चीज़ से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 1 सेकेंड, जैसे एग्ज़ामिनेशन स्कीम की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए जो एग्ज़ाम का सिलेबस और स्कीम है, उसका जो आउटलाइन है उसकी बात की जाए तो टोटल 450 मार्क्स का ये हमारा पेपर रहना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट जो है उसमें 150 मार्क्स का है, जबकि पेपर सेकंड हमारे पास 300 मार्क्स का है। पेपर फर्स्ट हमारे पास सिंपली जीके का पेपर है एंड पेपर सेकंड हमारे पास सब्जेक्ट बेस्ड पेपर है। तो टोटल 150 एंड 300 से मिला करके हमारा ये टोटल जो टारगेट है 450 ये रहने वाला है। और सारे ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहने हैं, कम तो वहाँ भी कोई इशू नहीं है। ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम्स हैं लास्ट में ऑफलाइन होती आ रही हैं, तो पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होनी है, तो हम उन चीज़ों के बहुत ज़्यादा हैबिचुअल भी हैं, ऐसा कुछ भी नया नहीं है। नेगेटिव मार्किंग पहले से भी अप्लाइड है, इस बार भी अप्लाइड रहेगी, वो भी कोई इशू नहीं है। ओके, वन थिंग जो इस बार ऐड किया गया है, थोड़ा सा हम उसको एक बार उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं कि द मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं फॉर ईच पेपर का मतलब चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की बात करें, दोनों ही पेपर में हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड दैट शुड बी 40%। तो पेपर नंबर फर्स्ट में भी हमें 40% नंबर लाने की ज़रूरत है और पेपर नंबर सेकंड में भी हमें 40% मार्क्स लाने की ज़रूरत है। और ये जो परसेंटेज फिक्स्ड हैं, इनमें रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का, कि 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से। तो SC/ST स्टूडेंट्स के लिए ये मैटर है वो 35% पे चला जाएगा फॉर SC एंड ST कैंडिडेट, और अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% का क्राइटेरिया इस बार डाला गया है और इंडिविजुअल हर एक पेपर में 40% नंबर आने चाहिए। ओके, एक बार हम इस पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि एक तो ये है कि वी नीड सिलेक्शन, कि हमें सिलेक्शन लेना है, कि हमारे सामने ऑप्शन आया हुआ है तो हमें यहाँ से सिलेक्शन लेना ही है, हम इसको मिस नहीं कर सकते। तो 40% से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि 40% अगर हमारे पास स्कोर आता है तो हमें इसके लिए सिलेक्शन की तरफ देखना भी नहीं है और पीछे की कुछ भी बातें, उन ऐसी बातों में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें किसी कंट्रोवर्सी में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा खुद का मैटर है और हमें खुद अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। ओके, तो उस पॉइंट से देखें तो हमें यहाँ पे भी मैक्सिमम चाहिए, कि हम चाहते हैं कि 150 में से 150 हमारे आए, हम चाहते हैं, ठीक है। आएंगे कितने वो तो हमारे अटैम्प्ट करने के एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 40% चाहते हैं। सिमिलरली हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में भी हम यही चाहते हैं। और हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में
यही रूल होता है कि मैक्सिमम स्कोर लाने की हमें कोशिश करनी होती है। तो मेरा पर्सनल आपसे जो सजेशन है उसमें एक पॉइंट ये भी ऐड रहेगा कि हमें इन चीज़ों के ऊपर अपना इग्नोरेंस रखना है। हमें इनके ऊपर सोचना तक भी नहीं है, हमें इनके बारे में देखना तक भी नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि मेरे पास बेस्ट स्कोर क्या मैं ला सकता हूँ और उसको कैसे ला सकता हूँ, कि मैं मैक्सिमम स्कोर कितना ला सकता हूँ, हाउ मच एंड हाउ, कि मैं कैसे ला सकता हूँ और कितना ला सकता हूँ। बस ये दो बड़े क्वेश्चन आपके पास, इन पे आपको काम करना है। तो ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है और ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स को इससे गो थ्रू भी होना है, सभी को ये चैलेंज फेस भी करना है। और जैसे कि बात कर रहा हूँ आपके साथ में, डिस्कशन कर रहा हूँ कि हमारा टारगेट यहाँ है ना, तो हम इस टारगेट के लिए इन चीज़ों पे ऐसे ही करने वाले हैं, राइट। तो वी हैव 150 मार्क्स एंड 300 मार्क्स जिसके लिए हमें काम करना है। ओके, एक बार हम देख लेते हैं कि जो जीके वाला पेपर फेस्ट है उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी अलग प्रकार से होती है और जो सब्जेक्ट का पेपर है उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी अलग प्रकार से होती है। ऑलमोस्ट चाहे हम किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे इससे आगे के लेवल कॉलेज एजुकेशन वाले पे चले जाएं या किसी और पेपर पे चले जाएं, तो वैसे भी हमें समझ सकते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट इसका डबल है, इसका लगभग ऑलमोस्ट ये डबल है कि सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और ऐसा भी नहीं कि जीके का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो दोनों के अपने इम्पोर्टेंसेज हैं, सब्जेक्ट भी हमें कवर करना है और जीके भी हमें कवर करना है और दोनों ही सेक्शन से मैक्सिमम जो हमारा स्कोरिंग है वो कैसे निकाल पाएंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी हमें जीके के लिए भी बनानी है और बेस्ट स्ट्रेटजी हमें पेपर सेकंड के लिए भी बनानी है, क्योंकि आप सभी के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि आपके जो प्रयास हैं वो सफल ही हों और आप निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हों। लेकिन क्योंकि हम पिछले टाइम से लगातार बायोलॉजिकल साइंसेज में काम कर रहे हैं और स्पेशली हम CSIR के सेक्शन पे पिछले टाइम से रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं और वहाँ पे हमने काफ़ी सारे बच्चों को इस फील्ड के अंदर आगे भेजने में हम कामयाब भी रहे हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमने प्रोड्यूस भी किए हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके एक बार विजिट भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के एंगल से अगर आपसे बात की जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 300 मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास जो सब्जेक्ट है उसमें दोनों ही चीज़ें आपको कवर करनी है। बॉटनी भी आपको कवर करना है, जूलॉजी भी आपको कवर करना है और जो टीचिंग साइकोलॉजी है वो भी आपको तैयार करना है। तो ये दो बड़े सेक्शन हमारे पास हैं, जूलॉजी का सेक्शन है और बॉटनी का सेक्शन है। और रियलिटी में देखा जाए तो यही आपके होम सेक्शन भी है, ये आपके होम एरिया भी यही है। ठीक है, हमें कंपटीशन में फ़ाइट करना है तो हमें जीके भी तैयार करना पड़ रहा है, हमें साइकोलॉजी भी तैयार करनी पड़ रही है, लेकिन उनसे हम जितने सच में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब एक स्टूडेंट MSc बॉटनी कर लेता है, MSc जूलॉजी कर लेता है, तो बॉटनी जूलॉजी से वो कितना जुड़ा है, अपने सब्जेक्ट से कितना जुड़ा है और बाकी चीज़ों से कितना जुड़ा, उसमें अंतर होता है। और हमें इस अंतर का पूरा फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जो आपको आता है आपको उसका बेहतरीन फ़ायदा उठाना चाहिए, राइट। तो आपके होम एरिया है और होम एरिया से आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो, इसकी आपको पूरी कोशिश करनी है, राइट। हालांकि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट में पहले से हैं, आपने बहुत मेहनत करने का अपना एक प्लानिंग ले भी रखा होगा, आप उस पर काम भी कर रहे होंगे, वो ज़रूरी भी था। ठीक है, आपको उस पर काम करना भी चाहिए, बट
अगर हम सीन की बात करते हैं कि अभी सामने हमारे एग्ज़ाम आने ही वाला है, ऑलमोस्ट प्रोसेस स्टार्ट होते ही हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल बदल जाती है। एडवर्टाइजमेंट से पहले हम कुछ ज़रूर रिलैक्सिंग मोड में रह सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आने के जस्ट बाद में या एडवर्टाइजमेंट जैसे ही हमारे सामने आता है तो डेफिनेटली हम पूरा सिस्टम, जो साइकोलॉजी का हमारा सिस्टम, वो सच में बदल जाता है। और इसका इसका जो चेंज है वो चेंज हमें ऐसा कहें कि पूरा का पूरा हमें फ़ायदा पहुंचा दे, ऐसी कोशिश में हमें लगना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ हम होम एरिया की तरफ आपका फोकस ले जाना चाह रहे हैं कि बॉटनी एंड जूलॉजी जो आपके होम एरिया है, ये आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिटरमाइन कराते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो इनके ऊपर जाकर के बहुत अच्छे तरीके से डिपेंड करता है, राइट। तो ठीक है, एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं वो बॉटनी को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, एमएससी जूलॉजी के बच्चे हैं वो एमएससी जूलॉजी को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। और इवन एक प्रायर एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपने पहले भी एग्ज़ाम दी हो, ऐसा भी हो सकता है, वहाँ से भी आपने बहुत कुछ चीज़ें जानी हैं, आप उन पर भी काम कर रहे हैं, वो ज़रूरी भी है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सिलेक्शन में ये चीज़ बहुत बड़ी भी है, और हम ये भी जानते हैं कि ये सच में हमारा एरिया भी है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम बात करें तो दो ही चीज़ें निकलती हैं। एक तो ये है कि हम इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट हैं। वन इज सेल्फ सफिशिएंट। एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। अब सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब ये है कि अगर बॉटनी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करने वाला, या जूलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आना है तो मैं गलत नहीं करने वाला। एक होता है कि हम पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, पार्शियल डिपेंडेंट होते हैं। देखो ये आपके साथ ऐसा जो बात करने का जो मकसद है वो यही है कि रूट लेवल तक आप चीज़ों को एक बार महसूस कर लें, ताकि आप खुद ही डिसाइड करें कि मेरे प्लान में क्या क्या पार्ट होने चाहिए, ठीक है। उसी लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सेल्फ सफिशिएंट में एक इशू आता है कि हम दोनों सब्जेक्ट को इक्वली नहीं जानते, कि या तो हम बॉटनी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जूलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट होने में कुछ इश्यूज़ हमारे पास रह सकते हैं कि बॉटनी वाले बच्चों को जूलॉजी में ज़रूर कुछ हेल्प की नीड होती है, और जूलॉजी वाले बच्चों को बॉटनी में भी होती है। और फिर क्या है कि इन चीज़ों से हमें दूर भी नहीं भागना चाहिए कि बॉटनी वाले बच्चे को सच में बॉटनी आती है, इसकी गारंटी नहीं है, और जूलॉजी वाले को सच में जूलॉजी का क्वेश्चन वो सही कर देगा, इसकी भी गारंटी। हमें हमारी कमियां महसूस करनी चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी कमियां महसूस भी हों और हम उनको स्वीकार भी कर लें कि हमें कुछ है जिन पे हमें काम करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन होने पे हमें ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी पे जाना पड़ता है। तो ये हमारा सीन है कि हमारे सीन में ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि हमारे पास ये चीज़ें सच में काम कर रही हैं कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम बहुत बड़ा हमारा सिस्टम है, हमारे ब्रेन के अंदर इतनी ताकत है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अकेले नहीं कर सकते, ऐसा कोई मैटर भी नहीं है। बट एज ए जनरल हम उस पोटेंशियल को उतना यूज़ कभी किया ही नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं है, इसीलिए तो हमें दिक्कत आती है। तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जिनको कहीं से हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को हेल्प देते हैं, वो लोगों को हेल्प करने में बहुत अच्छा फील भी करते हैं, राइट। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। और जब हमें सिलेक्शन की बातें लेनी हो या हमें एक सामने टारगेट है उसको क्रैक करने की बात आ रही है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाती हैं। तो हेल्प के लिए अगर हम सामने देखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि, और जैसे कि राजस्थान लेवल की आपसे बात करें तो राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल साइंसेज में किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन उसके सामने आता है, या इवन जब पेपर होता है तो हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगाने की बातें आती हैं, और ऑब्जेक्शन के टाइम पे हमें क्या मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ तक नहीं पता होता है कि ऑब्जेक्शन लगाएं तो क्या लगाना है, और अगर ये लगाते भी हैं तो ये चीज़ मुझे मिलेगी कहाँ पे, यानी कि उसका सोर्स क्या होगा। यानी कि बहुत ही
ऐसे कहा जाए तो ऐसी स्थिति है कि इग्नोरेंस सा रखा हुआ है सब्जेक्ट के साथ, इग्नोरेंस सा है कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं सोशल साइंसेस के, वहाँ तो बहुत बड़ा आपको एक सेटअप मिल जाएगा जो काम कर रहा है, पिछले सालों से काम कर रहा है, लेकिन बायोलॉजी के लिए एक बहुत अच्छा कोई बुक हो कि आप उस पर पूरा बिलीव कर लें, या बहुत अच्छा कोई टीचर हो जिस पर आप पूरा बिलीव कर लें, या बहुत अच्छा कोई कोचिंग हो जिस पर आप पूरा बिलीव कर लें, ऐसा मेरा मानना है कि नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी कुछ अलग बिलीफ हो सकता है, लेकिन मैं मेरे पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करूँ तो मेरा ये मानना है कि ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इससे आगे के जो हायर एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम में भी वैकेंसीज आने वाले हैं, तो वहाँ पे भी सिंपल सी बात यही होती है कि बायोलॉजिकल साइंसेज में, चाहे बॉटनी से आप कॉलेज लेक्चर की तरफ जाने हैं या जूलॉजी से जाने, तो वहाँ भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर आप कम्प्लीटली अपना फ्यूचर उसको सौंप दें कि भाई ये पर्सन जाने या ये कोचिंग जाने, मेरा सिलेक्शन यहाँ से हो ही जाएगा। ऐसा सिस्टम रनिंग में नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को हमें क्लियर कर लेना है कि ऐसा मेरा व्यू है, आप अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग इस पर सोचेंगे। ओके, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हमारे बच्चे जो कि हमसे जुड़े हुए रहते हैं, उन्होंने पहले से क्वालिफाइंग भी कर रखे हैं, CSIR क्वालिफाई कर रखा है और दूसरे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके वो आगे भी जा रहे हैं। बाकी बच्चे ऐसे हैं जो पिछले टाइम से कोर्सेज में हैं, वो भी जुड़े हुए रहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाए। देखिए, इस लेवल MSc लेवल के ऊपर आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे डाउट होते हैं कि वो डाउट जब तक आपके क्लियर नहीं होते तब तक आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने में पूरा इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही चाह रहे थे, हमारे स्टूडेंट यही चाह रहे थे, हम भी यही चाह रहे थे कि हम बच्चों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प करें। बच्चों को थोड़ी सी हेल्प चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प की ज़रूरत है, एक फ़ाइनल टच, ऐसा कहा जाए कि एक उनको फ़ाइनल टच की ज़रूरत है। उनको बहुत कुछ आता है लेकिन उनके माइंड में कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसे कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन वो किसी और से बात करके भी क्लियर नहीं कर पा रहे, किसी बुक से भी क्लियर नहीं कर पा रहे, और प्रॉपर फॉर्मेट में सारी चीज़ें उनके सामने कहीं नहीं है, और कहीं हैं तो हो सकता है कि उनमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो अगर वो वहाँ पे चले जाएंगे तो वो उनके लिए और बड़ा नुकसान वाला हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक कोशिश की है और हमने एक अलग से एक ऑप्शन आपको तैयार कराया है कि बायोलॉजी के सेक्शन के लिए हमने स्पेशल जो RPSC के लिए एक प्रॉपर एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में हमने प्रॉपर जो सिलेबस है उस प्रॉपर सिलेबस को कवर किया है। सिलेबस के साथ में बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस पे और टेस्ट अटैम्प्ट करके अपने इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने पे भी बिलीव करते हैं। तो हमने इसको 2 मोड में आपके साथ शेयर कर रखा है। वन इज़ कंप्लीट कोर्स एंड सेकंड इज़ टेस्ट सीरीज। एक बार के साथ में शेयर करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्स द बायो पॉइंट प्ले स्टोर से, और यहाँ आपके पास ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। एक हमारा कंप्लीट कोर्स है, सुपर पैक हमने इसका नाम रखा है। सुपर पैक का मतलब वही चीज़ हमने यहाँ पे डालने की कोशिश की है कि आपको इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। नो नीड ऑफ एनी फर्दर मटेरियल। अपने आप में इतना सफिशिएंट हो कि आप इसको करके पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएं, आपको लगे कि हाँ अब ऑलमोस्ट
चाहे ये वाला एग्ज़ाम हो, इसमें चाहे पिछले पेपर्स जैसे ही क्वेश्चन आए या कुछ चेंज भी आए तो भी मुझे कोई इशू नहीं होना है। तो ये हमारा पहला एफर्ट है जिसमें हमने कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रखा है। इस कंप्लीट कोर्स में स्टूडेंट्स डेली की जो लाइव क्लासेज हैं ये अटैम्प्ट कर पाते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमसे जुड़े हुए हैं, वो डेली लाइव क्लासेज में रह रहे हैं। दैन जो स्टूडेंट्स वर्किंग में हैं या उनका वर्किंग शेड्यूल इस प्रकार का है कि वो लाइव क्लासेस में नहीं रह पाते, तो उनके लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। क्लास में जो भी आपको टॉपिक वाइज से चल रहा है उसका पूरा का पूरा जो नोट है वो आपको PDF में प्रोवाइड रहता है। एंड टेस्ट सीरीज़ इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। तो कंप्लीट मटेरियल है, देन टेस्ट सीरीज। और इन सब से बढ़ के एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है आपका पर्सनल अटेंशन। कि बाकी सेटअप से बिल्कुल अलग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम यहाँ एक एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन के साथ में ट्रीट करते हैं। ठीक है, हो सकता है बाकी जगह पे भी होता होगा और करना भी चाहिए, लेकिन हम वादा करते हैं कि जितना पर्सनल अटेंशन यहाँ किसी स्टूडेंट्स को 24 आवर में दिया जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी स्टूडेंट को इतना दे सकता होगा। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो हमसे जुड़े हुए बच्चे बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि वो हमसे जुड़ने के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण थे। उनमें से एक कारण ये भी है कि बच्चे को 0 डाउट क्लासेज मिलती हैं। आपके कोई भी डाउट है, आपको पता नहीं कितने टाइम से वो डाउट चल रहा था, अब वो डाउट हमारी क्लास में आके कम्प्लीटली आप सेटिस्फाई होते हैं। बच्चे को लगता है कि रियल में ये चीज़ मुझे ऐसे गलत इसलिए लग रही थी। तो ये हमारे प्लस पॉइंट है, और स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फ़ायदा मिले उसके लिए हमने 1 कोर्स सुपर पैक के नाम से, और दूसरा जो हमारे टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट मॉड्यूल सीरीज़ के नाम से हमारा ये कोर्स लॉन्च है। दोनों ही कोर्सेज हमारे ऐप के ऊपर जो स्टोर है वहाँ पे अवेलेबल रह जाएंगे। ये इनके प्राइस टैग्स हैं, अभी कुछ डिस्काउंट्स वगैरह इनके साथ चल रहे हैं। तो पर्सनली कि अपॉर्चुनिटी अगर है और सामने अगर हमें टारगेट इसको ग्रैब करना है, टारगेट पे रहना है, तो ऑलमोस्ट अब हमें हमारी सारी एनर्जी इस पे लगा देनी चाहिए। और एक कहीं ना कहीं देखो, या तो स्टूडेंट को खुद पे बिलीव करना है कि या तो खुद पे बिलीव कर लेता है स्टूडेंट कि अब मैं जो करूँगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा, या फिर बाहर से अगर उसको हेल्प की नीड है तो उसे एक बहुत ही अच्छा और विश्वसनीय जो सिस्टम है उस पर ज़रूर जाना चाहिए। और फिर कि आप ऐसे ही ना जाएं, किसी के कहने पे भी ना जाएं, और इवन हमारे कहने पे भी ना जाएं। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पे हमें रिक्वेस्ट भेजें, और रिक्वेस्ट भेजने पे हम आपको जो डेमो क्लासेज हैं उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। आप डेमो क्लासेस लीजिए, 1 2 दिन 3 दिन आप डेमो क्लास लेने के बाद में वहाँ पे हमारे कुछ सैम्पल वीडियोस भी हैं, सैम्पल टेस्ट पेपर भी हैं, उन पे भी जा सकते हैं। इवन हमसे लाइव भी जुड़ के हमारे लाइव डेमो में भी आप रह सकते हैं। एंड जब हमें आपको लगे कि सच में हम यहाँ से जो हमने अब तक जो मिसिंग चीज़ें चल रही थी, या जो हमें लगता था कि मुझे इस लेवल तक आना चाहिए, वो लेवल अगर आपको यहाँ मिलता हो, तो हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में इन चीज़ों पे ज़रूर जाएंगे। और हमारा जो एफर्ट है ये बाकी से कैसे अलग है, और रियल में जो स्टूडेंट्स की कमियां जो किसी भी कारण से रहती ही हैं, चाहे वो BSc लेवल के कारण से हो या MSc लेवल के कारण से हो, या वो चाहे सब्जेक्ट के कारण से हो, तो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें जब दिमाग से निकल जाती हैं तो सच में लगता है, स्टूडेंट को खुद को लगता है कि यस, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अब सच में आ जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारे हर स्टूडेंट को ऐसा फील हो कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या इस बार सिलेक्शन से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और शेयर कर सकता हूँ कि अभी तो क्या है कि जैसे आपको एग्ज़ाम्स के लिए जाना है, प्रिपरेशन के लिए जाना है, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उस मोड पे अपना प्रिपरेशन करेंगे भी, एग्ज़ाम भी देंगे। लेकिन रिज़ल्ट के बाद में दोबारा से एक वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और आज की वीडियो में जो बताया है
या आज जो मैंने वादे किए हैं या जैसा भी अपने आप को यहाँ पुट करने की कोशिश की है कि हम बाकी से अलग हैं, और ये चीज़ रिजल्ट में आपको मिले, और उस समय दोबारा से मैं आपके साथ ऐसे ही एक मीटिंग में, एक छोटे से वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा, और सच में ये चीज़ काम करती हैं, वो कैसे काम करती हैं वो भी आप सुनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके पार्ट बने, ठीक है। बाकी भी सेलेक्ट हो, आप भी सेलेक्ट हो, तो ज़रूरी है कि आप इसको मिस ना करें। तो बिल्कुल कूल माइंड से आप इसके बारे में सोचेंगे, पूरा विचार करेंगे, अपनी सारी एफर्ट्स को देखेंगे, आपके सारे पोटेंशियल्स को देखेंगे, और फिर हमसे जुड़ के क्या फ़ायदा आप उठा सकते हैं उसको डिसाइड करके, और आप अपने जो ड्रीम है उसकी तरफ अपना फर्स्ट स्टेप उठाइए। और फिर वी वेलकम यू, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट कि श्योरली जो 2022 ईयर है ये डेफिनेटली आपको एक ग्रैंड सक्सेस देने वाला है। तो आप सभी का इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने के लिए बार बार धन्यवाद। और बेल्स बायोपॉइंट टीम की तरफ से मैं आपको पुनः एश्योर कर सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम के अंदर एक ज़बरदस्त सफलता आपको मिले, इसके लिए हम पहले ही क्लास से डेडिकेट हैं। हम हर दिन और बेहतर कैसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, कंटेंट कैसे दे सकते हैं, उनको चीज़ें डिलीवर बहुत बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, तो मैं और हमारी टीम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। तो वेलकम आप सभी का, और गुड विशेज़ आप सभी को। ओके, मिलते हैं एक नए चैलेंज के लिए। वेलकम।